पीरियड्स के टाइम पे, मतलब पीरियड से 1-2 दिन पहले ब्रेस्ट में पेन होना, इज इट नॉर्मल और नॉट? हाँ, पीरियड के पहले के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके हम पीएमएस कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। लड़के बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि लड़कियां अगर गुस्सा है, लड़ रही हैं तो पीएमएस तो नहीं हो रहा उनको, है ना। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन दैट इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। जस्ट पीरियड्स के पहले हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब हाथ भी लगाए तो कोई बहुत दर्द होता है ना। ब्रेस्ट का साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाना, पेट में दर्द होना, फेस पे बहुत एक्ने पिंपल आ जाना, ब्लोटिंग ब्लोटिंग फील होना, ये सारे लक्षण पीएमएस के होते हैं, विच इज अगेन वेरी नॉर्मल। जैसे आपके पीरियड आएंगे ये चला ही जाएगा बॉडी से, तो आप टेंशन मत लो। जब भी इस समय हो, गर्म चीजें लो, गर्म कॉफी लो, हॉट वाटर बैग का फर्मेंटेशन कर सकते हो पेन के लिए, और उस समय थोड़ा लूज ब्रा पहन लो। और ऐसा भी होता है कि मतलब वाइट चीजें नहीं खानी है, तो वो व्हाइट और ब्लैक चीजों से कोई लेना देना नहीं होता मतलब है। दूध हो गया, हाँ, या कोई और फर्क चीजें नहीं। हो देखो गई। ये हमारा एलिमेंट्री कनाल है ना, पेट से आप खाना खाते हो, कहाँ जाता है, पेट में जाता है, और आंतों से निकल के फिर वो एक्सक्रीशन हो जाता है। तो व्हाइट खाओ या ब्लैक खाओ, आंतों को क्या फर्क पड़ रहा है उससे, नहीं। आपके यूट्रस में जाता है ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई के लिए खाना अच्छा खाना चाहिए, बस यही है बेटा। पीरियड्स मतलब कौन सी एज में बंद हो जाने चाहिए, और उसके बाद लेडीज को क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं? देखो जैसे पीरियड शुरू होता है एट अ सर्टेन एज, उसकी भी ड्यूरेशन है कि इस समय से इस समय तक आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं। वैसे कोई एज नहीं होती बंद होने की। फ्रॉम 45 टू लेके 55 की एज में कभी भी पीरियड बंद हो सकते हैं आपके। इसको पेरीमेनोपॉजल टाइम कहा जाता है। रादर आजकल 40 से भी लोग कैलकुलेट करते हैं, अप टू 55। अब बंद होने का टाइम तब होगा जब आपके पीरियड पूरे 1 साल तक बंद हो जाए। मान लीजिए आपको मार्च में पीरियड आया और अगले साल जनवरी में आ गया, तो इसका मतलब अभी भी मेनोपॉज नहीं आया है। 1 साल पूरा बंद होना है, उसके बाद मेनोपॉज आता है। और हमारी बॉडी में जैसे हम सब जानते हैं ईस्ट्रोजन मेन हार्मोन होता है ना विमेन को, जब ईस्ट्रोजन बॉडी से जाता है तभी मेनोपॉज आता है। और ईस्ट्रोजन और कैल्शियम ना बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो ईस्ट्रोजन जब जाता है तो कैल्शियम भी नाराज होकर जाने लग जाता है। कैल्शियम जब जाता है तो बॉडी में बॉडी पेन, घुटनों में दर्द, उठने बैठने में दर्द, मूड डिस्टर्बेंस, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। थायराइड भी वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड है उनका, वो भी जाना शुरू हो जाता है। तो लेथार्जिक रहना, वेट गेन करना या वेट लॉस करना, इस समय आपको क्या करना चाहिए, दैट इज कि आप अपना योगा करो, चाय वाय का सेवन कम करो, एक्सरसाइज करना शुरू करो, अच्छी चीजें पढ़ो। कुछ ना प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन भी होते हैं जो इतना साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। अगर अपने डॉक्टर से मिलोगे वो आपको शुरू करेंगे और आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये चीजें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए।